नमस्ते, राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, एवरीवन, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों में लग रहे होंगे, बच्चे अपने स्कूल जा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से उन्होंने शुरू कर दी होगी। देखिए, मैं जो है वंस अगेन आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप जो प्यार, जो सपोर्ट आपने मुझे दिखाया है, वाकई में वो मेरे लिए, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी वन एंड ऑल माई फ्रेंड्स, माई फैमिली हु सपोर्टेड मी। मतलब लॉट्स ऑफ थैंक्स। आप जो मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जिस तरह से आपके कमेंट्स जो मुझे मिलते हैं, मैं आई हैव नो वर्ड्स, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना मतलब एक तरह से कहते हैं ना, इंस्पिरेशन हो आप सब मेरे लिए कि मैं कुछ और अच्छा आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी टीचिंग का जो मेथड है, जिस तरह से जितना भी मुझे आता है, मैं उसको और अच्छे से आपको बता सकूं। और उम्मीद करती हूँ आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बना रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी है, उनमें शेयर कीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट, अगर जिस व्यक्ति को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, वो एक ना एक दिन, मुझे पक्का विश्वास है कि अगर वो कॉन्स्टेंटली मेरे चैनल से जुड़ा रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद बोलेगा कि नहीं मैम, हमें आज ऐसी कोई भी चैप्टर या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो हमें नहीं आता होगा। आप ज़्यादा नहीं तो बेसिक नॉलेज तो आप इंग्लिश का सीख ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम अपने बेसिक टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि है टेंस। और देखिए फ्रेंड्स, ये एक आधे टॉपिक ऐसे होते हैं जो चाहे आप शुरू से जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हो, चाहे एक बच्चा जब शुरू से क्लास में इंग्लिश पढ़ना शुरू करता है, जहाँ से जैसे 6 क्लास से ले लीजिए, वहाँ से लेकर आप आगे चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर ऐसा है जो हमेशा आपका काम आता है और ये आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। टेंस जो है वो हर मतलब अगर आपको टेंसेस की नॉलेज हो गई ना, तो आप कभी भी किसी भी, जैसे चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप ग्रामेटिकली कभी भी कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका टेंस को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो टॉपिक्स है, जो बेसिक्स, जो आपके इंग्लिश के बारीकियां हैं, जो टेंस को लेकर जो बेसिक रूल है, अभी मैं सिर्फ आपको वही डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपका जो, जब कहते हैं ना कि अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो उस पर हम चाहे कितनी बड़ी इमारत खड़ी कर ले, वो हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, वो कभी नहीं हिलेगी। और अगर हमने हमारी फाउंडेशन ही खराब करी है तो हम उसके ऊपर ज़्यादा दिन तक इमारत को खड़ा नहीं कर सकते, एक ना एक दिन वो जो है ढह जाएगी। तो अगर हमने शुरू से ही हमारा बेसिक अच्छा हो गया ना फ्रेंड्स, तो आपको आगे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हम जो है आपको एक यूट्यूब एक माध्यम है ना, तो ये हर टीचर अपना बेस्ट देता है, जिसको जिस तरह से चीज़ों को समझाना आता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो बेस्ट है वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। और देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है। अब मैं ये सोचूं कि आज मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊं और आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाए, लिखना भी आ जाए, देखो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग मुझे कई बार कमेंट्स या मैसेज के माध्यम से पूछते हैं हमें स्पोकन सीखना है। तो देखो, स्पोकन सीखने के लिए भी देखिए, स्पोकन तो एक लैंग्वेज है जो डे टू डे लाइफ में, अगर इसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको ग्रामर आई ही आई, लेकिन अगर आप करेक्ट ग्रामेटिकली भी अगर करेक्ट बोलेंगे तो वो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी मजा आएगा। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी ही है। आप देखिए, मन लगाकर पढ़िए, आप उनको जो बारीकियां मैं आपको टेंस की सिखा रही हूँ, आप उन्हें सीखिए। और फिर आप डे टू डे लाइफ में जब छोटे छोटे सेंटेंस जो आप डे टू डे लाइफ में बोलते हो, आप उनको जोड़िए, अपनी लाइफ से रिलेटेड करिए। जैसे मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, उसमें हम करते हैं रहा है, रही है, रहे, तो आप कितने सेंटेंस बना सकते हो। मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये पहन रहा हूँ, आप ये काम कर रहे हो। तो आप इन टेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करिए, देखिए आपको कितना मजा आएगा। और वही है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही थी, जहां पर मैं आपको बेसिक बात बता चुकी थी कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब में आईएनजी, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, कई जगह V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है, और ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में हमने इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन यूज इन वेरियस सिचुएशन,
और कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है ये हम पढ़ रहे थे। पहला हम पढ़ रहे थे कि कोई काम जो है बोलते समय चल रहा हो, ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण आपको अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि बोलते समय ही वो काम चला हो, यानी वो काम उस समय भी जारी रहा हो। जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, आप इन दिनों में क्या कर रहे हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट एवर एग्जाम्स यू आर गोइंग, आप जो भी दे रहे हैं एग्जाम्स। तो दो चीजें हमने पढ़ी कि यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। बेसिक क्या है उसको समझने का वो तो मैं आपको बता ही चुकी कि हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। उसके अलावा इंग्लिश का कहाँ यूज होता है वो हम पढ़ रहे हैं। दो रूल मैं बता चुकी हूँ। अब आप आगे देखिए कि कहाँ पर होता है। हैबिचुअल एक्शन एक्सप्रेस विद अनॉयंस या इरिटेशन, है ना, जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जरा सी बात समझिएगा, देखो अनॉयंस का मतलब होता है नाराजगी, और इरिटेशन कहते हैं ना डोंट इरिटेट मी, मुझे चिड़चिड़ा मत बनाओ। इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ाहट होना किसी चीज से, और अनॉयंस होती है नाराजगी। तो ये क्या कह रहा है कि हैबिचुअल एक्शन एक ऐसा हैबिचुअल एक्शन जो ये एक्सप्रेस करे, क्या एक्सप्रेस करे, नाराजगी और इरिटेशन। अब यही चीज हमने आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी एक चीज बताई थी कि जो आपकी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो रेगुलर एक्शन होते हैं, वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। बट फ्रेंड्स अब दोनों में अंतर समझिए, एक वहां पर भी हैबिट है, पर वो हैबिट जैसे शी गोज फॉर वॉक डेली, ठीक है, वह रोजाना स्कूल जाती है, ठीक है। शी ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है, वह दूध पीती है ना। अब ये क्या है, उसकी हैबिचुअल है, लेकिन वो हैबिचुअल एक्शन उसका क्या पैदा नहीं कर रहा है, एनॉयंस और इरिटेशन पैदा नहीं कर रहा है। अगर वो वॉक के लिए डेली जाती है तो क्या वो चीज नाराजगी पैदा करेगी क्या? वो चीज तो क्या है, पॉजिटिव हैबिट है, यानी अच्छी हैबिट है। तो जहां पर हैबिट एनॉयंस और इरिटेशन नहीं प्रेजेंट करती है वहां तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। आप कंपेयर करिए इन दोनों चीजों को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हैबिट है वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, वो एक्सप्रेस कर रही है एनॉयंस और इरिटेशन, जबकि प्रेजेंट सिंपल की जो हैबिट है वो इरिटेशन या वो चीजें पैदा नहीं करती है। बस यही डिफरेंस है। आई बात समझ में? अब इसमें आप देखिए, इसमें जो टाइम एडवर्बल यूज होता है ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यू, ऑलवेज हमेशा, फॉरएवर का मतलब भी हमेशा, कॉन्स्टेंटली लगातार, ठीक है, कंटिन्यूली का मतलब भी लगातार होता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे, देखिए कि मैडम ऑलवेज तो जो है वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी यूज किया था और हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। बाकी जो टाइम एडवर्ब है, अब जो देखो वहां पर जो डिफरेंस है वो क्या है समझिए। हम जो ऑलवेज है, एक मात्र सिर्फ ऑलवेज ही तो कंटिन्यूअस में आया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप बाकी प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए कि मैंने आपको जो टाइम एडवर्बियल बताए थे उसमें फॉरएवर, कांस्टेंट और कंटिन्यूअली नहीं थे, वहां दूसरे थे, यूजुअली, ठीक है, ट्वाइस अ वीक, है ना, एवरी ईयर, नाउ, ठीक है, यूजुअली, सेल्डम, ये टाइम एडवर्ब यूज हुए थे। ऑलवेज भी था, ठीक है, वहां पर। लेकिन यहाँ के ऑलवेज और वहां के ऑलवेज में क्या डिफरेंस है, देखो मैं बताती हूँ। यानी ऑलवेज हमेशा हमेशा को, यहाँ की हैबिट आपकी एनोइंग शो करती है, लेकिन वहां पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हैबिट होती है वो कभी भी आपकी नाराजगी व्यक्त नहीं करती है, वो उसकी रेगुलर एक्शन और हैबिट होती है। आया? जैसे एग्जांपल देखिए, रोहन इज ऑलवेज मर्मरिंग, रोहन हमेशा मर्मरिंग, कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहता है। तो ये चीज आपने क्या पैदा कर रही है, इरिटेशन पैदा करिए, क्या सारे दिन बुदबुदाते रहते हो। रोहन इज फॉरएवर मर्मरिंग, दोनों का मतलब ऑलवेज का मतलब भी हमेशा, फॉरएवर का मतलब भी हमेशा। शीला इज कंटिन्यूअली टीजिंग मी, शीला इज कॉन्स्टेंटली टीजिंग मी, शीला जो है वो लगातार मुझे छेड़ रही है। तो उससे आप क्या हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, आपको नाराजगी आती है, अरे क्या है तुम हमेशा मुझे छेड़ती रहती हो। तो ये उसकी क्या है, आदत है, वो जब भी मिलेगी शी इज ऑलवेज स्टार्टेड टू टीजिंग यू, तो वो हमेशा आपको टीज करेगी, हमेशा मर्मरिंग। तो ये हैबिट ये दोनों ही पर्सन की क्या है, हैबिट बन गई है। रोहन और शीला की चीज क्या है, हैबिट है, लेकिन इनकी हैबिट ही क्या क्रिएट कर रही है, अनॉयंस और इरिटेशन। अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहां समझिए, अगर मैं ये लिखती हूं
रोहन, अब अंतर समझिए, देखो रोहन इज ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, रोहन हमेशा सच बोलता है। यहाँ पे मैंने स्पीक लगाया और यहाँ हमारे पास ऑलवेज भी है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर ऑलवेज वह हमेशा सच बोलता है, ये उसकी हैबिट है। लेकिन सच बोलना की हैबिट जो कभी किसी को नाराजगी पैदा करती है क्या किसी के अंदर, वो आप सेल्फ अंडरस्टूड करो, इस वाक्य का अर्थ समझो। वह हमेशा सच बोलता है, तो क्या किसी का सच बोलना आपके अंदर नाराजगी पैदा करता है क्या, या कोई इरिटेशन पैदा करता है क्या, नहीं करता ना। इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। लेकिन ये जो दो सेंटेंस है, ये जो दोनों वाक्य, इसके जो दोनों ऑलवेज, ये जो ऑलवेज वर्ड है, ये यहाँ पे क्या पैदा कर रहा है, उसके अंदर इरिटेशन और अनॉइंस पैदा कर रहा है। आगे बात समझ में, तो एक मात्र सिर्फ आप ऑलवेज ध्यान रखो, यानी इसके अंदर जो ऑलवेज है वो इसमें आ रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज हो रहा है। बाकी ये फॉरएवर कांस्टेंट ये उसमें नहीं आते, ये वहां टाइम एडवर्ब यूज नहीं था। तो जो डिफरेंस है आप उसको समझने की कोशिश करो, बाकी तो सब चीजें सेम है। यानी इसमें हमें सिर्फ ये दो वर्ड ध्यान रखने, यानी अनॉयंस या इरिटेशन जो चीज हैबिट पैदा करती है वो चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट होती है, और जो नहीं करती वो नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, बंटी ऑलवेज मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, बंटी इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पे भी अब ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन अब दोनों का क्या हो जाएगा, मीनिंग अर्थ है ना, वो अर्थ अलग निकलेगा। अर्थ अलग कैसे निकलेगा, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन अब हमें ये देखो, अब आपको सेल्फ अंडरस्टूड, यानी जो पहला है, पहले में हमें प्रेजेंट सिंपल यूज किया है हमने, और दूसरे में हमने यूज किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। गॉट इट। लेकिन अब दोनों का अर्थ देखिए, यहां पर जो है he always make a noise in the classroom, वह हमेशा जो है क्लासरूम में शोर करता है, वह हमेशा क्लास में शोर करता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मतलब absence ऑफ क्या है, अनॉइंस है। यहाँ पर जो इस वाक्य में है, यहाँ का जो इमोशंस है वो नाराजगी का नहीं है, वो सिंपल, अरे यार उसकी आदत है, वो उसकी हैबिट है, वो क्लास में शो करता है। यहाँ पर उसके अंदर नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर जो कहने वाला है वो अनॉइंग शो नहीं कर रहा है, लेकिन बंटी इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ क्या प्रेजेंट करेगा, अनॉइंस, नाराजगी व्यक्त कर रहा है, अरे वो हमेशा क्लास में शोर कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है इरिटेशन, अनॉइंस की उपस्थिति हो गई, प्रेजेंस हो गई, और यहाँ पर विदाउट, बिना, यहाँ पर जो है अनॉइंस का इमोशंस नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है, ये डिफरेंस हो गए दोनों चीज में। क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, फॉर पर्सनल फ्यूचर प्लान, ये मैंने आपको दो टाइम्स यहाँ पर देखी थोड़ी, क्योंकि ये वाली चीजें हमारी प्रेजेंट सिंपल में भी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ये चीजें आती है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आप समझिए। अब आप नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट फ्यूचर, सॉरी पर्सनल फ्यूचर प्लान, यानी खुद का कोई फ्यूचर प्लान है जो पर्सनल है। अब देखिए, टुमारो माय अंकल इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मेरे अंकल जो है वो कल दिल्ली से आ रहे हैं, या कल दिल्ली से आएंगे, यानी अंकल का ये जो है दिल्ली से आना, ये इनका क्या है, पर्सनल है, पर्सनल फ्यूचर प्लान है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे द पीएम विजिट्स, ठीक है, जयपुर टुमारो, टुमारो। ये भी मैंने आपको जब बताया था कि अगर कोई फ्यूचर प्लान हो, कोई फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो, है ना, वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कोई फिक्स्ड फ्यूचर प्लान होना चाहिए, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, जो किसी पद पर होते हैं, उनके दो तरह के, तो वो अपने पर्सनल निजी काम के लिए जाते हैं, एक उनका पब्लिक मैटर, यानी किसी, मान लीजिए किसी मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, या जो भी उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी काम किया है वो उसके लिए जाते हैं। तो आप दोनों में अंतर समझिए,
जब आपका प्रोग्राम है ना, जब आपका कार्यक्रम या जो भी प्लान है वो पब्लिक मैटर में है, यानी पब्लिक से रिलेटेड फ्यूचर प्लान है, तब तो हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे पीएम जो है वो कल जयपुर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या है, जयपुर आने का काम किसके मैटर में हो रहा है, पब्लिक मैटर में। अगर आपका फ्यूचर प्लान पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक मैटर में है तब तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। आई मेरी बात समझ में? जब कोई फ्यूचर प्लान पब्लिक मैटर में है, पब्लिक जहां पर पब्लिक मैटर हो रहा है, पब्लिक से रिलेटेड है, वहां तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। और जहां पर आपका पर्सनल प्लान है वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर यही टेंस यहाँ पर ये होता द पीएम, ठीक है, इज कमिंग, है ना, जयपुर टुमारो, वो कल आ, तो हो सकता है वो अपनी निजी किसी और काम से आ रहे होंगे। आ गई मेरी बात समझ में? जब पब्लिक मैटर में कोई काम है, फ्यूचर प्लान है, तब तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। और जब पर्सनल फ्यूचर प्लान है तो वो आएगा किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में यदि प्रेजेंट टाइम का सेंस है तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन रहा है, रही है, रहे हो, ये अनिवार्य नहीं है। ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं एक बार फिर से इस रूल को रिपीट कर देती हूँ कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में यदि प्रेजेंट टाइम का सेंस हो, यानी टाइम, मैंने आपको दो चीज बताई थी कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज होती है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो मैं प्रीवियस आप मेरे वीडियो देखिए, वहां मैंने आपको बताया है कि टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस नहीं, प्रेजेंट टाइम का सेंस हो तो उसका जब हम हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस वाक्य का तो जरूरी नहीं है कि वो रहा है, रही है, रहे हैं ही लेता हो। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। ही इज स्लीपिंग नाउ। नाउ का मतलब अब। टाइम कौन सा हो गया, प्रेजेंट का हो गया ना। फ्यूचर वाले में हमने क्या यूज किया था, टुमारो। तो टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें, आप इसको समझना होगा आपको, इसके कॉन्सेप्ट को। अगर नहीं आ रहा तो फिर जब हम दोबारा क्लास रिपीट करेंगे नेक्स्ट में तो मैं आपको वापस बता दूंगी। अभी आप देखिए, ही इज स्लीपिंग नाउ, वह अभी सो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एक्शन, सोने का काम कर रहा है। सोना क्या है, एक्शन, कार्य ही तो है। और दूसरा देखिए, ही इज लाइंग नाउ। अब इसका ट्रांसलेशन करिए, ये स्टेट को दिखाता है, नहीं स्थिति, ठीक है। ये एक्शन को दिखा रहा है, ये स्लीपिंग वर्ब है यहाँ पर, और ये लाइन की वह अभी लेटा हुआ है, वह अभी सो रहा है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, वह अभी सो रहा है। इसका ट्रांसलेशन करिए आप, वह अभी लेट रहा है ना, बोलने भी नहीं रहा तो वह अभी लेटा हुआ है, वह अभी लेटा हुआ है, ठीक है। लाइन का मतलब लेटा हुआ, स्थिति दिखा कि वह अभी जो है, जैसे ही इज लाइंग नाउ या ही इज लाइंग ऑन बेड नाउ, वह भी बिस्तरों पर लेटा हुआ है, तो वो उसकी अवस्था ही तो है, ठीक है, दिखा रहा है। तो ये यही कहना चाहता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में यदि प्रेजेंट टाइम दिया हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि जब इसका ट्रांसलेशन कर रहे हो तो अंत में रहा है, रही है, जैसे यहाँ पे आ गया लेटा हुआ है। तो आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम आगे और रूल्स के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी सॉरी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार अब मेरे इस चैनल को देते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।